अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें अपने दस्तरखान को रिज़्क़ हलाल से सजाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम पिज़्ज़ा डो कैसे रेडी कर सकते हैं परफेक्टली और पतीले में ओवन के बग़ैर पिज़्ज़ा कैसे रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा चिकन लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने शाम का मसाला ऐड किया है और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका और 1 टीस्पून ही इसमें लहसुन का पेस्ट आएगा और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे दही का और इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे और रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए या जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो। चिकन के लिए काफ़ी है। ये मुझे 2 यानी कि पिज़्ज़े के लिए चाहिए था, इसलिए मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो 2 कप मैंने मैदा लिया है और 1 टीस्पून मैंने इंस्टेंट यीस्ट ली है और 2 टीस्पून मैंने पाउडर शुगर ऐड की है, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है। इंस्टेंट यीस्ट को जो है राइस करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको डायरेक्ट जो है ना इसमें ऐड कर देंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम समोसों का जो है ना डो तैयार करने के लिए ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ऐसे ही हम इसको भी पहले ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको गर्म पानी से जैसे हम आम आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको गूंद लेंगे। पानी इतना गर्म होना चाहिए जो आप आटा गूंद सकें, मतलब नीम गर्म सा पानी जिससे हम आटा गूंदेंगे। और पानी गर्म हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इससे जो है यीस्ट जो है बहुत अच्छे से राइज़ हो जाती है। तो गर्मियों में तो नॉर्मली जो है जब हम डो तैयार करके रखते हैं तो 2 घंटों में बहुत अच्छी डो राइज़ हो जाती है। लेकिन सर्दियों में अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि 3-4 घंटे या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको राइज़ होने के लिए और हम सारा दिन इंतज़ार ही करते रहते हैं कि जब डो अच्छे से राइज़ हो और हम पिज़्ज़ा रेडी करें। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से आटे की तरह गूँधें ऐसे ये इंग्रेडिएंट्स डाल के। और जैसे सर्दियों में हम दही जमाने के लिए बर्तन को अच्छे से गर्म कपड़े से लपेट कर रखते हैं गर्म जगह पे, स्टोर में कहीं आगे करके या ओवन में गर्म मतलब कपड़े से लपेट के दही जैसे लगाते हैं जाग सर्दियों में, वैसे ही इसको हमने लपेट के रखना है किसी गर्म सी जगह पे। ये देखिए इसको मैंने स्लिंग शीट से रैप कर दिया ताकि ये एयर टाइट हो जाए। फिर हमने भारी सी इसके ऊपर प्लेट दे दिया, फिर मैंने इसको गर्म टॉवल के साथ ओवन के अंदर रख दिया था लपेट कर। और सर्दियों में ऐसे कर सकते हैं कि सुबह को आप डो मतलब कि डो बनाएं, आटा गूंद के रख दें और रात में आप या शाम में इसको निकालेंगे तो ये बहुत अच्छी राइस होगी। तो आप आराम से इसका कर सकती हैं, मतलब कि इसको यूज़ कर सकते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए। अब मैंने ये जो है चिकन लिया था जो हमने मैरिनेट किया था वो मैंने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल के साथ और बीच में मैंने जो है गार्लिक पेस्ट और गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून और इसने पानी छोड़ दिया अब और इसको हम पका लेंगे अच्छे से। ये कुक हो गया है, पानी भी इसका ड्राई हो गया है। तो अब हम इसको ऑप्शनल है, अगर आप स्टीम देना चाहती हैं कोयले की तो आप दे लें, अदरवाइज़ आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। एलुमिनियम फॉयल रखा मैंने और इस पर मैं दहकता हुआ कोयला रखूँगी। 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और इसको दम पे लगा देंगे। अगर आपके पास एलुमिनियम फॉयल नहीं है, कोई छोटा सा बर्तन स्टील की प्लेट होती छोटी सी वो रखते हैं, अदरवाइज़ रोटी का टुकड़ा सिर्फ रखते हैं आप और उसके ऊपर आप ये कोयला रख दें रोटी के टुकड़े के ऊपर और इसको ऐसे स्टीम दे सकती हैं। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें और बहुत मज़े का लगता है। ये देखें, ये सुबह मैंने 10-11 बजे जो है ना डो रेडी करके रख दी थी और शाम में 8 बजे तकरीबन मैंने ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए निकाली थी। कितनी ज़बरदस्त राइज़ हुई है। तो सारा दिन आप यही बजाय से कब इंतज़ार करते रहें, बार बार देखें, आप
सुबह को अगर डो बना कर रखते हैं और शाम में या रात में आप बना लें पिज़्ज़ा, अगर आपको सुबह आपको दिन में बनाना है तो आप रात को भी बना के डो रख सकती हैं। सर्दियाँ हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। रात को आप बना के ऐसे इसको रख दें और सुबह को आप पिज़्ज़ा बना सकती हैं। बहुत अच्छे से ये राइज़ हो जाएगी। तो बार बार आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। छोटे छोटे दिन होते हैं सर्दियों में और सारा दिन हम यही देख रहते हैं कि ये जब अच्छे से राइज़ हो और हम बनाएं पिज़्ज़ा, तो इसलिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी एयर जो हम रिलीज़ कर देंगे अच्छे से और दोबारा इसका जो है ना इसकी ब्रेड रेडी कर लेंगे। ये इतनी डो की आप लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा हम इजीली रेडी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास प्लेट थी ना वो थोड़ा छोटी थी, मीडियम साइज़ की थी, तो मैंने उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया। और इसकी इतनी ज़बरदस्त डो राइज़ हुई थी, मतलब इसकी ब्रेड इतनी अच्छी राइज़ हुई थी, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी राइज़ हुई थी। जो हम बाज़ार से पिज़्ज़ा लाते हैं वो हम दोबारा गर्म करें या बनाएं तो इतनी वो सख्त सी हो जाती है डो, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त मुंह में घुल जाने वाली डो राइज़ यानी कि ब्रेड राइज़ हुई थी। आप जब भी किसी की भी रेसिपी जब आप फॉलो करें तो उसमें आप ये करें कि मतलब जिसकी भी रेसिपी फॉलो कर रही हैं, इस इंग्रेडिएंट्स आप सेम क्वांटिटी के साथ फर्स्ट टाइम उसको मतलब कि बनाएं, ताकि आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलें। हम क्या करते हैं कि हम 2-3 वीडियोस देखते हैं, किसी क्वांटिटी हम ले लेते हैं कहीं से देख के और कहीं से हम टाइम एडजस्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। सेम क्वांटिटीज़ लें, सेम जो है ना टाइम को फॉलो करें, हर चीज़ को एज़ इट इज़ फॉलो करें। और जब आप 2-3 दफ़ा बना लें फिर आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इस चीज़ में कितना टाइम लगेगा और क्या करना है हमने। अब फोक से हमने होल क्रिएट कर देने हैं ताकि उसमें जो है एयर रिलीज़ हो जाए हमारी और अच्छे से ब्रेड भी राइज़ हो जाए और जो हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है वो भी अच्छे से नीचे तक हमारे चली जाए। और फिर हम इसमें मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ऐड की है और टॉपिंग आप अपनी पसंद से जो चीज़ लगाना चाहती हैं लगा लें। मैंने शिमला मिर्च लगाई थी और टमाटर लगाए थे और ये ऑलिव्स ऐड कर दिए हैं। मुझे चीज़ ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ऊपर फिर चीज़ ऐड कर दी थी। आप अपनी पसंद के हिसाब से लगा सकती हैं। ये प्री हीटेड पैन में मैंने ये अब रख दिया है और इसको मीडियम सी आंच पे 15 to 20 मिनट्स हम रखेंगे। आफ्टर 15 मिनट्स आप चेक कर लें, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी देर और दे दें। अब ये दूसरे पिज़्ज़े की डो भी मैंने सेम एज़ इट इज़ रेडी की थी, सेम क्वांटिटीज़ के साथ 2 कप मैदे, 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट और 2 टीस्पून पाउडर शुगर और हाफ़ टीस्पून नमक के साथ। ये देखें आफ्टर 20 मिनट्स पिज़्ज़ा हमारा ज़बरदस्त किस्म के रेडी हैं। इनकी डो देखें कितनी ज़बरदस्त राइज़ हुई है और ब्रेड कितनी अच्छी राइज़ हुई है, बहुत ज़बरदस्त मुँह में घुल जाने वाली बनी थी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। नीचे से भी कलर देखें कितना अच्छा आया है और बिल्कुल सारी डो बिल्कुल पककर तैयार थी। ब्रेड हमारी ये देखें, ये भी कितना अच्छा कलर आया है इसका। और उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ये देखें, ये चीज़ भी मैंने मोज़रेला चीज़ जो है होममेड यूज़ की है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये भी आप घर में बनाइएगा, बहुत मज़े की, बहुत इजीली बन जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।